जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी। छतरपुर से निष्ठा जैन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु मुनु सिंह। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि भारत क्षेत्र के आर्यखंड में केवल भारत देश है हमारा, या जो सातों महाद्वीप है वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, और मत्स्य खंड अलग है या इसी के अंदर समाहित है? बाबूजी, ऐसा है, भारत क्षेत्र के 6 विभाजन हुए, 5 मिलेच्छ खंड और एक आर्यखंड। जो भारत और अभी वर्तमान का विश्व आपको दिख रहा है ये पूरा आर्यखंड में आता है, लेकिन काल क्रम से घटते 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 पूरा धर्म दक्षिण की ओर आ गया। यानी जो अन्य देश थे, इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, यहाँ जैन दर्शन की बड़ी प्रभावना थी। अभी एक मंदिर मिला है, 365 एकड़ का मंदिर है, विदेश में मंदिर मिला है, वो 365 एकड़ का मंदिर है। वहां की पांडुक शिला जिसमें अभिषेक हुआ था भगवान का, वो 108 फीट ऊंची पांडुक शिला अकेली बनी थी। इतना बड़ा मंदिर वहां पर अभी निर्मित है, और वहां प्रूफ इस बात के, क्योंकि वहां पर यक्ष यक्षिणी के बिंब थे, तो उससे ये बात का प्रूफ हुआ कि वहां पर वो जैन मंदिर ही था। तो 365 एकड़ में पंचमेरु का मंदिर बना है, इतना बड़ा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो देश के बाहर विदेश जो दिख रहा है ये भी आर्यखंड में आता है, क्योंकि इसमें भी काल का परिवर्तन हुआ है। आगम का जो पठन पाठन आता है उसमें ये बात आती है कि मिलेच्छ खंड में काल परिवर्तन नहीं होता, इसलिए मिलेच्छ खंड में अपन अभी जा नहीं पा रहे। अब जो आर्यखंड है उसमें मिलेच्छ लोग भी रहते हैं, मिलेच्छ खंड में आर्य लोग भी रहते हैं, लेकिन जहाँ प्रधानता आर्यों की है वो आर्यखंड है, जहाँ प्रधानता मिलेच्छों की है वो मिलेच्छ खंड है। तो अभी वर्तमान में धर्म घटते 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 दक्षिण की ओर आ गया है। जो ये अपना जम्बू द्वीप का भारत देश है, जम्बू द्वीप है, इसमें जो भारत देश है वो दक्षिण है, उस पूरे इलाके का, उस अपने आर्यखंड का दक्षिण भारत देश है। तो धर्म भारत देश में बचा, वहां से भी कम होते होते ऊपर से नीचे की ओर उतर रहा है। तो ऐसा ही प्रकल्प है, और आर्यखंड ही इन सबको मानना चाहिए, मिलेच्छ खंड इससे भिन्न है, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। गौरव जैन। नमोस्तु गुरुजी। हम कभी कभी अनइंटेंशनली अपने गुरु को हर्ट कर देते हैं, तो उसको सही करने के लिए क्या करना चाहिए और उन्हें कैसे मनाना चाहिए? बेटा एक बात ध्यान रखना, गुरु कभी नाराज नहीं होते। जो नाराज है सो वो महाराज नहीं, और जो महाराज है सो वो नाराज नहीं। शिष्य के अंदर कई बार बहुत सारी चीजें मन में आ जाती हैं, और वो शिष्य अज्ञानतावश भी कह देता है, कई बार भावुकता में भी कह देता है, कई बार क्रोध में भी आकर के शिष्य अपने गुरु से बहुत सारी बातें कह देते हैं। लेकिन गुरु को पता है कि वो शिष्य है। अगर गुरु बोले कि तूने गलत बोला है, तो फिर अभी गुरु को एक बार सोचना चाहिए। अगर उसमें इतना दिमाग होता तो वो गुरु नहीं बन जाता। शिष्य में अगर इतनी बुद्धि होती तो फिर उसको गुरु बनने में देर कहाँ लगती। तो अगर शिष्य से गलती हो रही है तो कोई बात नहीं, वो गुरु का ही हिस्सा है। लेकिन अगर शिष्य से वही गलती दोबारा हो रही तो इसका मतलब वो उसका ही इच्छा है। तो शिष्य का कर्तव्य है गुरु की आज्ञा का पालन करना, और गुरु का कर्तव्य है कि जितना शिष्य आपके प्रति समर्पित है, गुरु को भी अपने शिष्य के प्रति उतना समर्पण रहना दिखाना चाहिए और रखना भी चाहिए। पैसा खर्च कर लेना बहुत छोटी बात है, लेकिन अपनी श्रद्धा के साथ तन मन धन से गुरु की सेवा करने का भाव लाना, ये बहुत कम शिष्यों के अंदर की बात है। तो जिन्होंने सच्चे गुरु बनाए हैं या जो सच्चे शिष्य बने हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। गुरु कभी नाराज नहीं होते। कई बार मेरे पास बाहर से लोगों का खबर आती है कि आप नाराज तो नहीं हो। यहाँ लोकल के भी कई बार लोग बोलते हैं आप हमसे नाराज तो नहीं हो, आप हमसे बात नहीं कर रहे, कोई बात नाराज तो नहीं हो। अरे मेरे पास तो नाराज होने का भी टाइम नहीं है। सहज सागर जी एक बात बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं किस बात पे नाराज होना है, हम नादान हैं, हमें पता ही नहीं कि नाराज किस बात पर होना है। गुरु कभी नाराज नहीं होते। हाँ, अगर कोई शिष्य कोई बात गलत कर रख देता है तो गुरु उसको सुधारते हैं, लेकिन जैसे पेड़ की स्टेम और जड़ एक भी जाएगी तो दूसरे का अस्तित्व नहीं है। जड़ अकेली क्या करेगी, तना भी तो होना चाहिए, तना अकेला क्या करेगा, जड़ भी तो होना चाहिए। ऐसे शिष्य और गुरु का संबंध है, ऐसा समझना चाहिए। अगली